iyula dugat pinle. लगातार पानी की कमी, ग्लेशियरों का पिघलना, विनाशकारी जलवायु परिवर्तन, जंगल की आग, अचानक बाढ़ और सूखा सभी ग्लोबल वार्मिंग के विनाशकारी प्रभाव हैं। और इसके लिए हम सभी किसी न किसी रूप में उत्तरदायी हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से ऊर्जा उत्पादन और खपत में नाटकीय रूप से बदलाव आया है और यह स्पष्ट है कि हम अपने एकमात्र घर पृथ्वी ग्रह को नष्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे लोग आधुनिक जीवन के करीब होते जा रहे हैं, बेहतर जीवन जीने के लिए अधिक से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ती जाती है। हालांकि हम इस बारे में नहीं सोचते कि इन मांगों को पूरा करने के लिए हमारी ऊर्जा प्रणाली को कैसे डिजाइन किया जाना चाहिए। लद्दाख असाधारण प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर काराकोरम और पश्चिमी हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में और आसपास स्थित एक उच्च ऊंचाई वाला पहाड़ी क्षेत्र है। बर्फ से ढकी चोटियां, ऊंचे पहाड़, खूबसूरत नजारा और साफ नीला आसमान इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। हालांकि इसके प्राकृतिक वैभव और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को भी जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है। %65% of the carbon emission is coming from the energy used by the public and different institutions. So it mainly includes heating for the houses, which includes wood burning and fossil fuels like diesel, kerosene. Second most important source of carbon emission is transport sector. विनिर्माण और उत्पादन संयंत्रों के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग एक आवश्यकता बन गया है और तब से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम नहीं हुआ है। जब हम कार्बन उत्सर्जन के बारे में बात करते हैं तो हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात कर रहे हैं जो केवल लद्दाख ही नहीं बल्कि सभी को प्रभावित करती है। ये निकट भविष्य में हमारे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों को नष्ट करने की क्षमता रखता है और नुकसान कुछ स्थानों पर पहले से ही दिखाई दे रहा है। तेचु तेने ताको जिंग चांग बाद न्याला मिनुले ओल चांग मारे तान बोराले तेने ngaja उपसी जरसा बाप दे ओंसपेनले तां खची कुली बेली तो खची हटी छान छुन तो जुगरी ताले। कई स्थानों पर बढ़ते तापमान और कम हिमपात के कारण ग्लेशियर कम हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई गांवों में सिंचाई के पानी की कमी हो रही है। खेत बंजर हो गए हैं, जिससे ग्रामीणों को अपने घरों को छोड़ना पड़ रहा है। वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। प्रधानमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक लद्दाख को कार्बन तटस्थ क्षेत्र बनाना है। लद्दाख, लेह, करगिल, ये पूरा क्षेत्र हमारे देश के लिए कार्बन न्यूट्रल इकाई के रूप में उसकी पहचान बना सकता है। लद्दाख में जीवन प्रकृति पर हावी है। गर्मियां गर्म और सुखद होती हैं, लेकिन सर्दियां बेहद ठंडी और कठोर होती हैं। वर्ष के लगभग इस समय तापमान काफी ठंडा होना शुरू हो जाता है और हम में से अधिकांश अपने तपन प्रणाली को चालू कर देते हैं। बहुत से लोग अपने घरों को गर्म रखने के लिए लकड़ी और गोबर का उपयोग करते हैं। कुछ लोग जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस के साथ साथ मिट्टी के तेल का भी उपयोग करते हैं। We have made a plan for phasing out of kerosene, so which includes mainly reducing the kerosene uses per year, because at once we can't reduce the kerosene uses. And second, we are planning for introducing new transmission lines, which includes Janskar, Nubra and Changthang region. लद्दाख को कार्बन तटस्थता के सही रास्ते पर लाने के लिए काम शुरू हो चुका है, जिसका मतलब है लद्दाख में कार्बन को कम करना। हालांकि क्षेत्र के तेजी से शहरीकरण ने अनियोजित विस्तार और आरसीसी फ्रेम और सीमेंट ईंट चिनाई का उपयोग करके
उच्च घनत्व वाले निर्माण की ओर एक बदलाव किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहे हैं। Pesio solar house tene ladas gampe na artist testing na ma kune tio moldu I nang mur 6 testing na chikta nang boma lagmo nang khuriu na noche se tutpa mibing ches nang tene genang na dunchu zo chik kho tene I tamchik dosong chedo sing nang chau ne kana teo netkan song molte kho moldu। मौजूदा घरों के लिए सौर ऊर्जा रेट्रोफिट के विकास और तैनाती में नवाचार कार्बन तटस्थता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम होगा। We are planning a 7.5 gigawatt solar project. This mega project will be in Changthang area, mainly Pang area. Such project will help in reducing the carbon footprint of UT Ladakh. फ्यांग में बैटरी भंडारण के साथ 50 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है, जिसकी लागत 385 करोड़ रुपए है। इसके अलावा खंगराल, जांस्कर और पशकुम में 5 मेगावाट की सौर परियोजना के लिए भूमि की पहचान की गई है। ग्रामीण लद्दाख में कुल 1130 सोलर स्ट्रीट लाइट और 44 हाई मास्ट लाइटें लगाई गई हैं। In 2019, 20 and 2021, we have phased out around 23 DG sets. We were consuming around 45,000 liters of diesel in per month. So we have eliminated all that diesel consumption and burning of the diesel. अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए हमें जितना हो सके सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना शुरू करना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन का महत्वपूर्ण प्रभाव है, क्योंकि ये निजी वाहनों की तुलना में प्रति यात्री मील बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। To promote carbon neutrality in the transport sector, UT administration as a first step has already procured 10 electric buses for the public transport, and we are also working towards changing the government fleet of vehicles to e-vehicles. So this year we are also procuring 10 e-cars. We are also planning to set up charging points, high-speed charging points at various locations. So we are constantly endeavoring in the UT administration to bring about this change. परिवहन क्षेत्र जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण सबसे अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करता है। A separate cycle track will also help to reduce carbon emissions, as our parents will not have to drive us to school. पूरे शहर में न केवल पैदल चलने वाले बल्कि व्हील चेयर एक्सेसिबल सिटी जो है बनाने का हमारा कोशिश है, और उसमें साइकिल ट्रैक के लिए सेपरेट प्रोविजन किया जा रहा है। जितनी भी नई रोड्स लेह सिटी और कारगिल सिटी के सराउंडिंग में या इनसाइड में डेवलप हो रही है, उसमें साइकिल और पैदल चलने वालों दोनों को प्रायोरिटी दी गई है। यूटी प्रशासन एनटीपीसी के सहयोग से लेह में हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र स्थापना करने की योजना बना रहा है और चंगथांग के पुगा में पहले जियोथर्मल विकास परियोजना स्थापना करने के लिए ओएनजीसी, यूटी प्रशासन और एलएएचडीसी लेह के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कार्बन तटस्थता हासिल करने से समग्र रूप से समुदायों और समाजों के लिए व्यापक लाभ होते हैं। बहुत से लोगों को संदेह है कि उनके लिए कार्बन तटस्थता कितनी व्यावहारिक या आर्थिक रूप से व्यवहार्य है। ये पहली बार में एक मुश्किल काम लग सकता है, लेकिन हमारे व्यक्तिगत कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए हम कई आसान कदम उठा सकते हैं। अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने के बारे में काम शुरू करने के सबसे प्रभावी तरीकों में एक ये है कि हम देखें कि हम कितना कूड़ा डालते हैं। लोगों को पर्यावरण पर कूड़े के नकारात्मक प्रभाव के प्रति जागरूक होना होगा। मेन हमारा इसमें ये कंसर्न था कि प्लास्टिक बॉटल्स हर जगह फेंक रहे हैं, तो इससे काफ़ी पोल्यूशन हो रहा है। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हमने वाटर एटीएम्स मेजर स्पॉट्स पर लगाया हुआ है, लेह और कारगिल दोनों में। तो अपना कंटेनर या बॉटल लेके जाए तो वहां से रिफिल करे। शहरी क्षेत्र में कचरा प्रबंधन की समस्याएं अधिक चुनौतीपूर्ण हैं, जो कि कृषि और पर्यावरण दोनों को प्रभावित करता है।
मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव मोदी स्कीम जब से हमारे खत्ता लद्दाख में लॉन्च हुआ है, लोग ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग करना शुरू कर चुके हैं। आने वाले वक्त में ये हमारे कार्बन न्यूट्रल खत्ता लद्दाख को करने में बहुत बड़ा मदद देगा। We have already started in a mission mode with the Ladakh greenhouse, and whatever we produce in the greenhouse is again a carbon neutral, because we are using this greenhouse by trapping the natural solar by using polycarbonate sheet. यूटी प्रशासन हमारी कृषि प्रणाली को जलवायु के अनुकूल और कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए किसानों को प्रौद्योगिकी, सेवाएं और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। There are two ways of reducing the carbon emissions. One thing is that you reduce the carbon emissions by resorting to energy basically generated from the renewable energy sources. Or second thing is that you do the carbon sequestration by planting more green plants. The forest department is trying to propagate these green plant cover wherever the water is available. लद्दाख के लोगों के लिए ग्लेशियर पानी का एकमात्र स्रोत है, क्योंकि इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है। अन्य क्षेत्रों के विपरीत लद्दाख में कृषि नदी या मानसून पर निर्भर नहीं है। ये केवल पिघलते ग्लेशियर और कुछ स्थानों पर झरने के पानी पर निर्भर है। जिंक्स की टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी समय से जो है, चाहे वो किसी भी रूप में यूज़ की जा रही हो, उसको और जो है प्रोटेक्शन देने के लिए, कंजर्व करने के लिए और नए जिंक्स बनाने के लिए भी प्लान में प्रोविजंस किए गए हैं। उससे भी हमें कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करने में काफ़ी मदद मिलेगी। क्रेडा का जो है हमारा सोलर लिफ्टिंग जो है ये यहाँ पे लगाए हैं, इससे हमें बहुत फायदा हुए है। जो हमारे पहले मोटर लगाते थे डीजल का, तो उन चीज़ों से हम दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि उससे हमारे माशरे ख़राब होते हैं। तो उसके लिए तो इस विलेज को सबसे पहले मेहरबानी सोलर विलेज बनाए। सिंचाई के लिए जल उठाने की प्रणाली कई गांवों में क्रांति ला सकती है, जो पानी की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं। ये सिंचाई के लिए पानी की पर्याप्त आपूर्ति के साथ साथ लद्दाख में नई कृषि क्षमता वाली भूमि के विकास और अधिक वृक्षारोपण में सहायता करेगा। मैंने फलन गिर जाना मैंने कठिन ला मैंने अच्छी लाइट लेते मैंने संगीन में पर मैं जा लगा हूं तुले डीजल जनरेटर पंगाता थेंचेस भी जस्ता गाता खरुक सामान लुस्तनो तेने न्यापो पंगाता छुई लोग जस्ता गाता लोग थनकिन पंकेते मापो सोतनो तेवे जस्ते माउस पे जुजुन खुगु सामान केते रारा सोसे जोटा का चांचुन फेस ते छोवास के ऊंचे से गाता स्कपसी थोपचे से मारेवा छनमानो। जलवायु परिवर्तन का अनुभव करने वाली पहली पीढ़ी और इसे हल करने की शक्ति वाली आखिरी पीढ़ी के रूप में हम अपने ग्रह की रक्षा के लिए चमत्कारों की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। जब तक हम पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। बेहतर कल के लिए सर्वोत्तम निर्णय को संभव बनाने के लिए यूटी प्रशासन वर्तमान में संभावित भविष्य के परिदृश्यों पर विचार कर रहा है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में सहायता के लिए हमें मिलकर तेजी से कार्य करना चाहिए। आइए हम लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाएं और एक स्वच्छ भविष्य की दिशा में आगे बढ़ें। I hope that with our collective efforts, the goal and the mantra given by the Honorable Prime Minister shall become possible in near future in Ladakh.